18 मई 1974 राजस्थान का तपता हुआ पोखरण रेगिस्तान। दोपहर के ठीक 3:45 सब कुछ शांत था और फिर अचानक धरती कांप उठी। एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। यह कोई साधारण विस्फोट नहीं था। यह था भारत का पहला परमाणु परीक्षण। एक ऐसा कदम जिसने दुनिया को चौंका दिया। दुनिया को लगता था कि भारत सिर्फ शांति की बातें करता है, नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाता है और बड़े देशों पर निर्भर है। लेकिन उसी भारत ने चुपचाप बिना किसी को भनक लगे परमाणु शक्ति हासिल कर ली। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब हैरान रह गए। सवाल सिर्फ एक था, भारत ने यह कैसे कर दिखाया? लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। करीब 24 साल बाद 11 मई 1998, वही पोखरण, वही समय और फिर एक के बाद एक 3 जोरदार धमाके। 2 दिन बाद 13 मई को 2 और परीक्षण। इस बार भारत ने पूरी दुनिया के सामने खुलकर ऐलान कर दिया, हम अब एक न्यूक्लियर पावर हैं। अब दुनिया सच में हिल चुकी थी। लेकिन इस ताकत के पीछे दशकों की मेहनत, संघर्ष और खामोशी में छुपा हुआ एक मिशन था। ये सफर शुरू हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। उस तबाही ने पूरी दुनिया को एक ही सबक दिया, परमाणु शक्ति ही असली ताकत है। धीरे धीरे कई देश इस रेस में शामिल होते गए। अमेरिका के बाद सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। और जब 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया, तब भारत के लिए खतरा और भी बढ़ गया। भारत पहले ही 1962 में चीन से युद्ध हार चुका था। फिर 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ चारों तरफ से दबाव और ऊपर से बड़ी ताकतों की राजनीति। 1971 के युद्ध में तो हालात इतने बिगड़ गए थे कि अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना भारत के खिलाफ खड़ी हो गई थी। उस वक्त सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया और यहीं से भारत को एहसास हुआ कि असली सुरक्षा खुद की ताकत से ही आती है। देश के वैज्ञानिक पहले से ही इस दिशा में काम कर रहे थे। संसाधनों की कमी थी, टेक्नोलॉजी सीमित थी, लेकिन इरादा मजबूत था। हर कदम पर रुकावटें थीं, विदेशी दबाव, तकनीकी चुनौतियां और सबसे बड़ी, पूरी दुनिया की नजरें। फिर भी भारत ने हार नहीं मानी। पहला परमाणु परीक्षण पूरी तरह गुप्त रखा गया। इतनी गोपनीयता कि देश के कई बड़े नेताओं तक को इसकी जानकारी नहीं थी। वैज्ञानिकों की एक छोटी टीम सीमित संसाधनों में असंभव को संभव बनाने में जुटी थी। और जब 1974 में विस्फोट हुआ तो दुनिया को पता चला कि भारत अब बदल चुका है। लेकिन इसके बाद मुश्किलें और बढ़ गईं। कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए। टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर संसाधनों की सप्लाई रोक दी गई। भारत को अलग थलग करने की कोशिश की गई। फिर भी भारत रुका नहीं। सालों तक चुपचाप तैयारी चलती रही और फिर आया 1998। इस बार चुनौती सिर्फ तकनीकी नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी की नजरों से बचना भी था। हर कदम बेहद सावधानी से उठाया गया। वैज्ञानिकों ने नकली नामों से काम किया। रात के अंधेरे में साइट तैयार की गई। रेत के टीलों के पीछे हर गतिविधि छुपाई गई। और The implications are severe. We must act responsibly. This is unacceptable. सब कुछ तैयार Can you confirm the भारत reports? ने एक साथ 3 परमाणु परीक्षण कर दिए। Any updates live, please? दुनिया फिर से चौंक गई। अमेरिका को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, ये रणनीति, साहस और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। 2 दिन बाद 2 और परीक्षणों के साथ भारत ने साफ कर दिया, ये शहर एक सुरक्षित भविष्य का संकेत है। हाँ, यहाँ जीवन वास्तव में दुनिया ने शांतिपूर्ण विरोध है। किया, दबाव बनाया, लेकिन भारत अपने फैसले पर अडिग रहा, क्योंकि यह ताकत किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए थी। यह कहानी सिर्फ परमाणु बम की नहीं है, यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने हर मुश्किल के बावजूद देश को मजबूत बनाने का सपना देखा, जिन्होंने बिना शोर मचाए इतिहास रच दिया। और यही वजह है कि आज भारत दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा है। जय हिंद।